नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसी वंदना का क्रम जारी रखते हुए शारद, सरस्वती और गंगा जी की वंदना करते हुए कहते हैं, पुण्य बंदऊ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। शारद यानी वाणी और सुरसरिता माने गंगा जी, और गंगा जी भी सुरों की सरिता है। और सुरों की सरिता क्या है? राम कथा। तो वाणी और राम कथा दोनों की वंदना करते हुए कहते हैं कि दोनों ही पवित्र हैं और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक में राम कथा रूपी गंगा में नहाने और उसका पान करने से, उसका निरंतर श्रवण करने से या उसको गाने से सब प्रकार के पाप मिटते हैं। और दूसरा वाणी, सरस्वती, वाणी से ईश्वर का चरित्र बखान करने से या किसी की वाणी जो ईश्वर का चरित्र बखान कर रही हो उसके सुनने से सब प्रकार का अविवेक यानी अज्ञान दूर हो जाता है। गुरु पितो मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखास्य पी के, हित निरुपधे सब विधि तुलसी के। तो महेश और भवानी की वंदना करते हैं। देखिए, महेश हमने पहले भी कहा, चैतन्य, कॉन्शियसनेस, वो महेश, और भवानी उस चैतन्य से जो वाणी प्रकट होती है और जो फिर ये विश्व रूप धारण करती है, वो भवानी। तो इनको पिता और माता कहा। चैतन्य पिता है और उसकी वाणी, और फिर उस वाणी से जो रूप धारण किया गया विश्व का, वो माता है। तो ये तो पिता और माता कहा, और फिर यह कहा कि ये गुरु भी हैं। इस विश्व रूप में शिव और पार्वती गुरु हैं, क्योंकि इस विश्व से ही हम सब कुछ सीखते हैं। जो कुछ भी सीखते हैं वो इस विश्व में देखने, सुनने, समझने से ही सीखते हैं। और कहते हैं कि ये शिव और पार्वती ये दीन बंधु हैं। क्यों दीन बंधु हैं? हमारे बंधु। हम दीन क्यों हैं? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ और यह विश्व क्या है, इसलिए हमको दीन कहा। और यह हमारे बंधु हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें दिन दानी, दिन का दान देने वाले हैं। देखिए, दिन प्रकाश रूप में प्रयुक्त हुआ है। दिन का मतलब है ज्ञान, जब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे, सब कुछ साफ साफ समझ आए। तो शिव पिता हैं, गुरु हैं और ज्ञान देने वाले हैं। और फिर कहते हैं कि ये राम और सीता के सेवक, स्वामी और सखा तीनों हैं। स्वामी कैसे? विश्व रूप में यह मनुष्य के स्वामी है। मनुष्य विश्व पर निर्भर है। मनुष्य अपने आप में नहीं जी सकता, वो विश्व पर निर्भर है। हवा के लिए, पानी के लिए, वाणी के लिए, शक्ति के लिए पृथ्वी पर भी निर्भर है। और फिर कहते हैं कि सेवक भी है। तो यह विश्व सेवक रूप में हर एक की सेवा करता है। हम सबों की सेवा ये विश्व करता है। और साथ में सखा भी है, हर समय हमारे साथ रहता है। तो इसलिए मनुष्य रूप में जो राम का जन्म है, राम और शरीर सीता के साथ, तो उसके सेवक, स्वामी और सखा तीनों रूप में शिव और पार्वती हैं।
और कहते हैं कि यह तुलसी का सब प्रकार से कल्याण करने वाली है, सब प्रकार से, सब हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। तुलसी कौन? तुलसी हमने फिर कहा कि तुलसी का मतलब है तो और लसी, जो दिखाई देता है, जो कुछ भी सामने है, जो कुछ दिखाई देता है वो कल्याण करने वाला है विश्व रूप में, और वो ही शिव है, वो ही गुरु है। आगे कहते हैं कले बेलो के जग हित हर गेरे जा, साबर मंत्र जाल जिन सेरे जा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। कहते हैं कि कली को देख के जिन्होंने, शिव और पार्वती ने जग के हित के लिए शाबर मंत्र को की रचना की। तो कली को देखने का क्या मतलब कि जब शिव और पार्वती ने यह देखा कि मनुष्य हर समय या तो बीते हुए कल में रहता है या आने वाले कल की चिंता में रहता है। बीते हुए कल से उसे ग्लानि और दुख मिलता है भूतकाल से, आने वाले कल की चिंता से हर समय परेशान रहता है। तो शिव और पार्वती ने साबर, साबर मतलब सबर, सबर मंत्र की रचना की। मतलब अगर हर मनुष्य सबर करना सीख जाए, अगर सब्र करने लगे, सबर किस पे? जो आज है, जो अभी है, जो अकल है, तो वो सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है। यही साबर मंत्र है और यही कलि के पापों से, कलि के दुखों से छूटने के लिए शिव और पार्वती अपने चैतन्य से, अपनी कॉन्शियसनेस से रचते हैं। और फिर कहते हैं कि ये जो सबर मंत्र है ये बेमेल है। किसी भी परिस्थिति में, अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति हो, दोनों परिस्थितियों में यह मदद करता है। इसका कोई अर्थ नहीं है और इसके जाप भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो है जैसा है उसमें सब्र करें तो हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। और कहते हैं कि इसका प्रभाव प्रकट है शिव के प्रताप से। शिव क्या है? चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, इस पल में है, इस क्षण है। तो इस पल में, इस क्षण में जो है जैसा है उसका सब्र करने से सब प्रकार के कलि के पापों से, कलि के दुखों से मनुष्य छूट जाता है। सो मेष मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवा शिव पाए पसाऊ, भरनऊ राम चरित चित चाऊ। तुलसी कहते हैं कि वो शिव उमा के साथ मेरे अनुकूल हैं। मेरे अनुकूल हैं मतलब मेरे को चैतन्य में रखे हुए हैं। मैं कल में नहीं खोया हूँ, न तो जाने वाले कल में, न आने वाले कल में। मैं आज में हूँ, अकल में हूँ शिव की कृपा से। और इसीलिए राम की इस कथा को रच पा रहा हूँ, जो कि मंगल, सब प्रकार का कल्याण और सब प्रकार की प्रसन्नता देने वाली है। और उन उमा और शिव का आशीर्वाद पाकर ही मैं रामचरित का वर्णन करता हूँ अपने प्रेम भरे चित्त से। फिर कहते हैं जेहि कथहि स्नेह समेता, कहीं हैं सुनी हैं समुझि सचेता, हो यहे राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। तुलसी कहते हैं कि जो भी इस रामचरित्र को प्रेम से कहता है या सुनता है या समझता है अपने चैतन्य के साथ, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ, वो राम के इस विश्व रूप में, राम के इस मनुष्य रूप में
उसका प्रेम हो जाता है, उसका अनुराग हो जाता है, और वो सब प्रकार के कलिमल से, जो कल में रहने से जो दुख उत्पन्न होता है, उससे दूर हो जाता है और उसका कल्याण होता है। सपने हूँ साचे हूँ मोहे पर, जो हर गौर पसा, तो फुर हो जो कहेऊ सब, भाषा भनते प्रभा। तुलसी फिर कहते हैं कि अगर सपने में भी पार्वती और शिव का मेरे पर आशीर्वाद है, तो जो कुछ भी मैंने इस कथा के प्रभाव का वर्णन किया है वो सब सच हो। फिर अयोध्या की वंदना करते हैं तुलसी। बंदऊ अवध पुरी अति पावन, सरजू सरे कलि कलुष न सावन, प्रणवं पुर नर नारे बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थो। फिर अवधपुरी की वंदना करते हैं। अवधपुरी क्या है? जब यह मनुष्य का मन, मनुष्य का हृदय अवध हो जाए। अवध का मतलब जब किसी से लड़ाई में न हो, किसी से भी युद्ध में न हो, जब सब प्रकार से मनुष्य का मन इस विश्व में जो कुछ भी है उससे प्रेममय रहे, किसी का विरोध न हो, किसी का वध न हो, किसी से युद्ध न हो, ये अवध है। तो उस मन को, उस हृदय को, मनुष्य के को वंदना करते हैं। और फिर कहते हैं कि सरजू, जो कि सब प्रकार के कलुष जो कल में रहने से उत्पन्न होते हैं उनको खत्म करने वाली। अब सरजू क्या है? देखिए, अयोध्या के पास दो नदियां हैं, एक तमसा जो तमस का प्रतीक है, और एक सरजू जो रजस को पार करने का प्रतीक है। तो रजस है, देखिए तमसा है विरोध का प्रतीक, तमस प्रवृत्ति विरोध से आती है, और रजस प्रवृत्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति से आती है। रजस के पार है सत्व, तो सरजू सत्व का प्रतीक है, रजस को पार। और तमसा भूतकाल से, तमस भूतकाल से आती है, रजस आने वाले समय की चिंता करने से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और जो सत्व है, जो रजस के उस पार है, जब आप उसमें नहाते हैं सत्व में, तो कल के दुख नहीं रहते, क्योंकि वो आपको अकल में, आज में, अब में ले आती है। सरजू इसी का प्रतीक है। और फिर कहते हैं कि अवध में रहने वाले सब नर नारियों की भी मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि ईश्वर की उन पर ममता है। क्यों ममता है? क्योंकि वो ईश्वर से ही उपजे हैं, ईश्वर के ही अंग हैं। तो हम सब मनुष्य जो अवध में रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं, जब जब अयोध्या में और अवध में रहते हैं, तब तब प्रभु की हमारे पर ममता रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उस ईश्वर के अंग हैं, उसी के बच्चे हैं, उसी के बालक हैं। सिय निंदक अघ औघ नसाई, लोक बिशोक बनाए बसाई, बंदऊ कौशल्या दिसे प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। फिर कहते हैं कि जो लोग सीता की, इस ईश्वर के इस विश्व रूप की निंदा करते हैं, उनको भी इस विश्व में राम ने बसाया है, क्योंकि यह विश्व जड़ चेतन गुण दोष सहित बना है। तो यहाँ ईश्वर के विश्व रूप की वंदना करने वाले भी हैं और उसकी निंदा करने वाले भी हैं, उनको छोड़ नहीं सकते। ईश्वर हर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ा है, हर गुण के साथ दोष जुड़ा है, तो दोनों हैं इस विश्व में। और फिर कहते हैं कि कौशल्या रूपी पूर्व दशा को प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, और उसकी कीर्ति सारे जगत में फैली हुई है। तो ये पूर्व दिशा रूपी कौशल्या क्या है? तो देखिए, पूर्व दिशा है जो आपके सामने है,
जो न तो आपके पीछे है न आपके बहुत आगे, जो आपके बिल्कुल सामने अति निकट है, ये ही कौशल्या है। अब जो पीछे है वो भूतकाल है, जो बीत गया कल है। जो बहुत आगे है वो आने वाला कल है, भविष्य है। तो कौशल्या आपके बिल्कुल सामने, जो पूर्व में आपके सामने प्रकट है, वो कौशल्या है। और उसकी कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। क्यों? प्रगट्यु जहाँ रघुपति ससी चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। क्योंकि आपके सामने, आपके अति निकट राम वक्र रूप में, कभी कभी पूर्ण चंद्र के रूप में भी प्रकट है, जो कि सब प्रकार के दुखों का, दोषों का नाश कर देते हैं। क्योंकि जब आप इस विश्व रूप में, जब आप इस मनुष्य रूप में राम का ही दर्शन करते हैं, तो कोई दोष नहीं रहता, कोई दुष्ट नहीं रहता, सिर्फ राम ही रहते हैं। और ये जब आप सामने देखते हैं, जो आपके बिल्कुल करीब है, उसको देखते हैं, तब ही प्रकट हो सकता है। फिर कहते हैं, बंधौ अवध भुआ सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दया प्रिय तनु तृण परिहरेऊ। फिर दशरथ की वंदना करते हैं। कहते हैं कि दशरथ कौन? दशरथ उन 10 इंद्रियों पर संयम करके इस शरीर को चलाने वाले मनुष्य को दशरथ कहा, जिसका कि जब 10 इंद्रियों पर संयम हो जाता है, उन पर कंट्रोल हो जाता है, तो फिर वह इस विश्व से, इस विश्व में जो मनुष्य हैं, पेड़ पौधे पशु हैं, उनसे सत्य में ही प्रेम कर पाता है। तभी प्रेम कर पाता है जब अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होता है। और फिर कहते हैं कि वो जैसे ही ये राम जो इस विश्व रूप में प्रकट है, जो प्रत्येक मनुष्य के रूप में प्रकट है, जैसे ही राम के दर्शन इसमें होने बंद होते हैं, वैसे ही ये दशरथ अपने शरीर को त्याग देता है। क्योंकि दशरथ का प्रेम तो इन इंद्रियों पर संयम कंट्रोल करके इस विश्व में, इस मनुष्य रूप में राम को ही देखने में है। क्या हम भी अपनी इंद्रियों को वश में कोशिश करके, वश में करके इस विश्व रूप में, मनुष्य रूप में राम के दर्शन करना चाहते हैं? कोशिश करें। धन्यवाद।